थोड़ा स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, उसके बाद समझना आपने मतलब क्या पूछ रखा है एग्जामिनर ने, और उसके बाद जवाब देना है। देखिए, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। मतलब हमारे पास क्या 40 इंजीनियर हैं और उनकी दूरी दे रखी है किलोमीटर में, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ पर वो कार्य करते हैं वहाँ से, और जहाँ पर उनका रेजिडेंस है, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ तक का। तो उसने कहा कंस्ट्रक्ट एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपने एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है विद क्लास साइज 5। क्लास साइज क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। फॉर द डेटा गिवन अबाउट टेकिंग फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5, 5 नॉट इंक्लूडेड, 5 को उसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप इस टेबुलर जो रिप्रेजेंटेशन होगी उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं वो भी आपने लिखना है। तो हमने क्या करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनानी है। टेली मार्क्स भी आप इसमें बना सकते हैं बनाना चाहें तो, ठीक है, अगर उसने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बोला है, या फिर आप फ्रीक्वेंसी से भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लास इंटरवल, सबसे पहला कॉलम किसका लेंगे? क्लास इंटरवल, ठीक है। और बनाना चाहे तो आप यहां पर टेली मार्क्स का एक कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या? फ्रीक्वेंसी, मतलब FI जो हमारे पास होती है वो। क्लियर? क्या क्या उसने? 0 to 5, फिर 5 to 10, क्योंकि क्लास साइज 5 ही होना चाहिए। क्लास साइज का मतलब इनके बीच का डिस्टेंस। फिर 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। हाईएस्ट डिस्टेंस देखो कितना है? 35 तक होगा। 25 to 30 और 30 to 35, यही ना भाई। अब 0 से 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 5 अगले में काउंट होगा। तो कितने हैं? पक्की बात है? कैसे बनाते हो टेली मार्क्स? 1 2 3 4, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5। फिर 5 से 10, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा, 5 बड़ा हो जाएगा, 11 है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 और 1, यही होगा ना। और ये है हमारे पास 11। क्लियर? उसके बाद 10 से 15, 11 इसमें भी। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1, इसमें भी 11 है, ठीक है। उसके बाद 15 से 20, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो कितने हैं? 9। उसके बाद 20 से 25, 1, ओनली 1, तो कितना आ गया? 1। 25 से 30, यहां पर भी 1 ही है, तो ये भी आ गया हमारे पास 1, और यहां पर 2, तो यहां 2 यहीं पर लिख दिया था, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा? 2। टोटल करो इनका, टोटल देख लेना। 22 और 5 27, 27 और 9 को अगर मैं जोड़ूं तो 36, 36 और 4 40। चलो ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इस टेबल से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? 5 से 15 तक, तो 0 से 25 तक में ज्यादा कि देयर आर, ठीक है ना, मैनी इंजीनियर्स, स्पेलिंग की नकल मारनी पड़ेगी, ENGIEE। मतलब यहां पर बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं, ठीक है। देयर रेजिडेंस डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से भाई? फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क इज क्या है? नॉट मोर देन, किससे ज्यादा नहीं है? नॉट मोर देन 20। 20 वाला ही आ जाएगा।
क्योंकि इसमें ज़्यादा हो गए, ये तो बहुत थोड़े हैं। ठीक है, और क्या आइडिया लगा सकते हो कि 4 इंजीनियर ऐसे भी हैं जिनकी दूरी कहाँ से, जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ से लेकर उनके घर तक की दूरी क्या है, 20 से ज़्यादा और 35 से क्या है, कम है। 20 है या 20 से ज़्यादा है, 35 से कम है। कर लोगे? लाइट को क्या हो रखा है आज, क्या हो गया? हो जाएगा? कर लोगे इसको सोल्व? क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट में ध्यान हो सभी का, बातें ना करें एक दूसरे से, आवाज ना करें बिल्कुल भी। देखिए 3rd में इसने कहा है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, इन परसेंटेज ऑफ सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज वाज फॉलोज, वो ये पाई गई है। तो उसने कहा कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास 84 टू 86, 86 टू 88, इस तरीके से आपने लेनी है। तो उसने कहा कि विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, आप जो है इससे क्या आइडिया निकालते हैं कि कौन से महीने का लिया गया है ये। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, ठीक है, आप इस डेटा की रेंज जो है वो क्या निकालते हैं। चलो सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी टेबल। तो सबसे पहले क्या लेंगे, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल लेंगे, ठीक है, मूवी वाला इंटरवल नहीं है, क्लास इंटरवल लेना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं भाई डायरेक्ट, ठीक है। क्लास इंटरवल कहां से कहां तक, 84 टू 86, 86 टू 88, 88 टू 90, 90 टू 92, 92 टू 94, कितनी है, 100 तक है। 94 टू 96, 96 टू 98 और 98 टू 100, यही होगी ना भाई। 84 से लेकर 86 तक पॉइंटों में दे रखी है, ध्यान से देखना। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, दूसरे में भी 84 से ज्यादा कहाँ है, 84.9, तीसरी लाइन में तीसरे नंबर पे, तो क्या होगा 1। अब 86 से 88, 88 को नहीं लेना, ध्यान रहे 1 ही है इसकी भी। फिर 88 से 92, ठीक है, फिर 90 टू 92, इसकी भी 2 है। 92 टू 94, 7, 94 टू 96, 6, 99 टू 98, 7 है, और 98 टू 100, 4, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। पहले जो पार्ट है उसका जवाब हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कि विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, इस डेटा से आप क्या आइडिया लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आर्द्रता की मात्रा है वो क्या है, ठीक है ना, क्या है, लार्ज है, बहुत ज्यादा है। तो किसका, हाँ, कब होती है ये आर्द्रता ज्यादा, नमी की मात्रा जब ज्यादा कब होती है, जब क्या हो, रेनिंग सीजन हो, तभी होती है, ठीक है ना, यानी कि जब वर्षा ऋतु होती है तभी होता है हमारे पास ऐसा। तो सेकंड पार्ट का जवाब आप ये लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि रेंज निकालनी है भाई, रेंज, रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज सबसे मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम है इसमें 90, तो 99.2, सबसे कम 84.9, घटाओ भाई 12 में से 3, कितना रह गया, 3, और यहां पर कितना रह गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14.3। देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ 1 रह गया, ठीक है। अब तो 14.3, ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। रेंज क्या करते हैं, सबसे बड़े में से सबसे छोटा क्या कर देना है, घटा देना। कर लोगे? यस सर। ओके, ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भाई क्या कहा है, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड
to the nearest centimeters have been found to be as follows. तो इसने कहा है कि represent the data above by grouped frequency distribution table taking class interval 160 to 165. क्लास साइज कितना है? 5 का है। तो उसने कहा कि what can you conclude about their height from the table. इस टेबल से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं वो भी लिखना है। सबसे पहला काम किसका आएगा? किसका आएगा? क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल का आएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास इंटरवल कहां से स्टार्ट करना है बोलो? सबसे छोटा कितना है? 150। हालांकि इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, बच्चे गलती कर देते हैं, 160 से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। 150 टू 155। 155 ही क्यों लिया? क्योंकि जो उसने एग्जांपल दिया 160 से 165 का दिया है, इसका मतलब उसने डिफरेंस 5 का लिया, तो हम भी कितने का लेंगे? 5 का। 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से और 175 से, इतना ही है बस। चलो चल जाएगा काम यहाँ तक। 150 से 155, 155 काउंट नहीं करना है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 12। 155 से 160 9, 160 से 165 14, 165 से और यहां पर 5। ठीक है, टोटल करो, हो गया 50। पक्की बात है? 12 और 9 21, 21 और 24 35 और 15 50। ठीक है भाई, ये टोटल करके जरूर देखना, कई बार एक हाथ छूट जाता है। ठीक है, क्या आइडिया निकालते हो? सर 165 सेंटीमीटर से कम के कि देयर आर मोर देन 50% स्टूडेंट्स होल हाइट, जिनकी हाइट क्या है? हाइट लेस देन 165। 165 से क्या है? कम है। कर लोगे? ठीक है, ये भी लिख सकते हो लेस देन 50% स्टूडेंट, उनकी हाइट क्या है? 165 से ज़्यादा है, 165 या 165 से ज़्यादा है, इक्वल टू 165 और मोर देन 165। कर लोगे? जो भी आप आइडिया निकाल सकते हैं। 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी हाइट क्या है? 170 से ज़्यादा है, 170 या 170 से ज़्यादा है। कर लोगे ना? क्वेश्चन संख्या 5 भाई देखिए क्या क्या है। स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm। ठीक है ना? कदे पी बना दो, परिवार पहचान पत्र। हाँ, चल रहा है ना आजकल उसका भी चक्कर। ठीक है, किसी की फैमिली इनकम आगे पीछे दिखा रखी है, बच्चों की भी इनकम दिखा रखी है। ठीक है, एक दिन बच्चे पूछ रहे थे 10th क्लास वाले, बिला सर इस पीपी का क्या चक्कर है? ठीक है, PPP आता है ना उसमें, परिवार पहचान पत्र। हाँ, फैमिली आईडी। द डेटा ऑब्टेन फॉर 30 डेज इज एज फॉलोज। ये दे दिया भाई इसने। अब की बार देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विद क्लास इंटरवल एज 0.04 से लेकर 0.04। ये आपने लेना है। फिर उसने कहा कि फॉर हाउ मेनी डेज वाज कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन, कि 0.11 से ज्यादा कितनी थी वो भी आपने लिखनी है। ठीक है, चलो भाई, तो देखो ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? क्लास इंटरवल, यही आएगा ना? यहां पर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, यहां पर आप जो कंडीशन उसने दे रखी है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? उसने सल्फर डाइऑक्साइड दे रखी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्लास इंटरवल बना रहा हूं भाई मैं, 0.04 0.00 से लेकर 0.04, 0.04 से 0.08 से
0.12 से और 0.16 से हो गए क्या? 0.20 से हो गए। चलो फ्रीक्वेंसी भाई 0.04 तक, लेकिन 0.4 नहीं लेना है। 4 है, पहले में 1 है, दूसरे में 1 है, उसके बाद तीसरे में नहीं है, चौथे में है 1 और पांचवें में भी 1 है, तो कितना हो गया? 4। 0.04 से 0.08, लेकिन 0.08 नहीं लेना है। कितना हो गया? 9। 0.08 से 0.12 9 और 0.112 9 है, इसमें भी 2 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर है 2। ठीक है, यही है हमारे पास। ओके, टोटल कर सकते हैं आप? टोटल 30 आना चाहिए इनका। 30 आ रहा है या नहीं आ रहा है? 9 और 9 18 और 2 20 और 28 30। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, क्या हो गया? अच्छा, देखो क्या कहा इसने कहा सेकंड पार्ट में, फॉर हाउ मेनी डेज वाज कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन भाई मोर देन 0.11। अब 0.11 है हमारे पास इस चक्कर में, इसी में है ना? ठीक है, लेकिन क्या इसमें 0.11 वाला है कोई केस? नहीं है ना। 0.11 तो है ही नहीं किसी में भी। इससे ज्यादा बताना, 0.11 तो मतलब इसमें आ गया। अगर इक्वल भी कहता तो ये वाला केस भी ले लेते हैं हम, इसमें से जितने होते हैं वो उठा लेते, लेकिन अब हमने सिर्फ 12 से स्टार्ट करने हैं, क्योंकि 0.11 से ज्यादा क्या हो गया? 0.12। ठीक है, तो कितने हैं ये? 2 + 4 + 2 कितने हो गए? 8। ठीक है, कर लोगे? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पूरी करवाऊंगा बेटा आज सोल। ना बस है क्या इसमें? खेल करना है, बताओ। हाँ, तभी तो जितने हो जाए वो करवा देते हैं। 3 कॉइन आर टॉस 30 टाइम। 30 सिक्कों को भाई क्या किया गया है भाई? 30 बार उछाला गया है। इस टाइम नंबर ऑफ हेड अकरिंग घटित होना वाज नोटेड डाउन एज फॉलोज। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दी डेटा गिवन अबव। देखो भाई हमारे पास उसने कहा है कि कितनी बार हमारे पास जो है एक हेड आया, कितनी बार 2 बार हेड आया, कितनी बार 3 बार हेड आया है, और एक भी बार हेड नहीं आया है। तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं XI से भाई। मतलब एक बार भी हेड नहीं आया, एक बार हेड आया, 2 बार हेड आ गए और तीनों के तीनों बार हेड आ गए। 0 देखो कितनी है फ्रीक्वेंसी? 6 है। 1 की फ्रीक्वेंसी 10, 2 की 9 और 3 की 5। टोटल कितना हो गया? 30 आना चाहिए। ठीक है, इसमें से ये भी पूछ सकता था कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है? 1 हेड की ज्यादा है। सबसे कम किसकी है? 3 हेड की है। ठीक है, तो बस इतना ही काम करना, इसमें और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन बिलो। उसने कहा है कि पाई की वैल्यू 50 स्थानों तक ये दे रखी है, 3.14159। इस तरीके से आगे बढ़ते गए निकालते गए, क्योंकि पाई एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 22/7। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक नहीं मिली है, मिलियन तक वैल्यू निकाली थी रामानुजन ने। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा रिसर्च और किसी ने नहीं की थी पाई के ऊपर। 3.14159, इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। ठीक है ना, 14 तारीख 3रा महीना 1:59 पर पाई डे मनाया जाता है, पता है ना? नो सर, रामखोर। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद के लेने, कभी 3 को भी काउंट कर लो। व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट्स। तो आपने बतानी है किसकी ज्यादा है और किसकी लीस्ट कम है। तो सबसे पहले डिजिट्स भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही आएगा ना फ्रीक्वेंसी।
FI 0 देखो कितनी बार आया है 2 1 5 2 3 5 है ये भी 8 4 4 5 और 6 पीछे से आंसर देख के तो नहीं बोल रहे हो तुम, इतना जल्दी कैसे बता देते हैं। तो सिग्मा FI आप कर सकते हैं या टोटल भी आप लिख सकते हैं। नंबर है हमारे पास 10, तो I की वैल्यू 1 to 10 और कितने हो गए ये 50, देख लेना। तो उसने कहा है कि किसकी सबसे ज्यादा है मोस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 8 है ना, 8 डिजिट इस डिजिट कौन से डिजिट की है वो 3 और 9। लिस्ट भाई लिस्ट फ्रीक्वेंसी कम क्या है, ठीक है वो है 2 और किसकी है डिजिट क्या है हमारे पास 0। कर लोगे कौन सा था क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8 भाई। देखो आवाज नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 30 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम। 30 विद्यार्थियों का डाटा लिया गया है जो कि टीवी प्रोग्राम देखते हैं इन प्रीवियस वीक, पिछले वीक का सप्ताह का। द रिजल्ट वर फाउंड एज फॉलोज, ये पाया गया है। मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विड्थ, क्लास साइज है ये 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल 5 to 10, 5 to 10। हमारा कहां से स्टार्ट होगा 0 to 5, कभी 1 to 5 कर दो 4 आ जाएगा नहीं तो डिफरेंस। तो क्लास इंटरवल भाई टीवी देख रहे हैं बच्चे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 22। चलो इससे ज्यादा तो क्या टीवी देखते होंगे 24 घंटों में है। चलो फ्रीक्वेंसी FI कितने बच्चे हैं 10, यहां पर 2, ये 2 बड़े खतरनाक हैं है ना, जो कि 15 से 20 घंटे तो टीवी देखने में लगा देते हैं। बताओ बताया था ना आजकल के बच्चे बड़े चतुर होते हैं। वो पिछली बार बताया था मैथमेटिक्स डे पे, जब बच्चों को टीवी देखना हो तो बच्चा अपनी साइकोलॉजी लगाता है, वो पिताजी के पास जाता है मैथ का बड़ा डिफिकल्ट सम लेके और बोलता है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं निकल रहा। अब पापा एक बार तो देखता, हो सकता है निकल जाए वो, ठीक है। फिर वो उससे नहीं निकलता तो बस यही सोचता है चलो एक बार करवाता हूँ। वो कुछ टाइम वेट करता है बच्चा, फिर जाता है सर खाने के लिए कि मेरे से नहीं निकल रहा है ये सम। फिर पापा क्या करता, मम्मी के ऊपर चिल्लाता है। ऐसा ही होता है ना कि मतलब आपका ध्यान कहाँ है भाई, इसका ट्यूशन टीचर का कहाँ है, मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसकी प्रॉब्लम नहीं ली जा रही है। फिर मम्मी क्या करती है भाई, सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या करना है, पापा ने अगर एक बात बोली है तो वो 5 बात बोलती है। मतलब मैं घर को भी संभालूंगी, बच्चों को भी संभालूंगी, ठीक है, कपड़े भी धोने, ये करना वो करना, मेरे से नहीं होगा ये सब, जा रही हूँ सब कुछ छोड़कर। अच्छी बात है खैर चली जाए तो, खैर जाती नहीं है। तो उसके बाद वो लड़का फिर आता है कि ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है। बस फिर पिताजी क्या कहता है, अरे छोड़ना यार प्रॉब्लम को, मेरे साथ बैठ के टीवी देख। ऐसा ही होता है ना। और फिर लड़का अंदर ही अंदर प्राउड फील करता है कि हाँ यही तो मैं चाहता था। ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा पहले पिटेगा क्योंकि ये हरियाणा है, प्रधान है। चलो चलो देखिए भाई, तो क्या क्या है उसने, हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर वीक, 15 या 15 से ज्यादा। तो 15 या 15 से ज्यादा, सिर्फ विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 2, ठीक है। बड़े खतरनाक है ये, टीवी पे टाइम पास करते हैं सारा, क्योंकि बाकी के टाइम कितने रह गए, ठीक है ना, 4-5 घंटे ही रह गए। अच्छा पूरे हफ्ते का है, बाकी नहीं कई दिन का है। चलो हफ्ते का फिर तो ठीक है, इतना तो टीवी देख लेना चाहिए। न्यूज़ वगैरह में इतना टाइम लग जाता है ना, न्यूज़ तो देखते ही नहीं होगे तुम,
आजकल मोबाइल सिस्टम ने सारा का सारा सिस्टम ही खराब कर दिया। क्योंकि पहले जब हम पढ़ते थे तो मोबाइल वगैरह तो बहुत दूर की बात, टीवी भी बहुत कम ही देखते थे, कश्तियाँ वगैरह बनाने में बिजी रहते थे। वो बोलते नहीं कि गाली बख्शर कहा करते थे, उदास फिरता है आजकल बरसात का पानी मोहल्ले में, क्योंकि कश्तियाँ बनाने वाले मोबाइल से इश्क जो कर बैठे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या क्या है बेटा इसमें। ए कंपनी मैन्युफैक्चरर कार बैटरीज ऑफ पर्टिकुलर टाइप, आवाज नहीं बेटा, उसने कहा कि उनकी जो लाइफ है वो ईयर में दे रखी है। 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा यूजिंग इंटरवल साइज 0.5 स्टार्टिंग कहां से करनी है 2 to 2.5, लेकिन उससे छोटा देखो, 2 से छोटा तो नहीं है कोई, नहीं है सर। तो यहीं से कर दे स्टार्टिंग। तो क्लास इंटरवल भाई, क्लास इंटरवल क्या है 0.52 क्या होगा? गलत कर दिया 2 to 2.5, 2.5 to 3 to 3.5, यहाँ पर 4.5 to 5, देखो कितना है, चलो चल जाएगा काम, है ना। फ्रीक्वेंसी भाई FI 2, मैथ बंद करके बोलो, टोटल सिग्मा FI। अच्छा आई की वैल्यू बताओ, 1 से कहां तक जाएगी? 6 आएगा ऊपर, ठीक है 6 है ना ये नंबर, ये गिन लिया और कॉलम में कितने हैं, और कितना होगा टोटल इनका 40, ठीक है। और कुछ नहीं पूछा? बड़ा आरामखोर था ये, कुछ भी नहीं पूछा। बताओ क्या क्वेश्चन था, कर लोगे? चलो भाई कल आपको बताएंगे बेटा बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ठीक है ना, नोट इंस्टाग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। चलो कल नोटबुक चेक करेंगे, फिर मंडे को करते हैं हम यहां से स्टार्टिंग। अब ज्यादा नहीं, लगभग 1 वीक का ही काम रहता है तुम्हारा।